आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे बैकग्राउंड पे नजर पड़ती आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई वीडियो है सालार की और पीछे पिक्चर लगी हुई है हिटलर साहब की, ये क्या सीन चल रहा है। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सालार की अपडेट तो दूंगा ही दूंगा ना, उसके साथ कल्कि की भी अपडेट देने वाला हूं कि भाई अपने जो नागी सर हैं उन्होंने कल्कि के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या बोला। एंड उसके बाद सबसे मैं बोलता हूं कि आई थिंक ये अपडेट सालार से भी बड़ी, सालार की भी जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं उससे भी बड़ी होगी, और वो है फौजी की अपडेट। क्या है सब देखते हैं। वीडियो को लाइक करो, पहले लाइक करना जरूरी है ना मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टर नागी ने भाई कल्कि के बारे में क्या बोला। डायरेक्टर नागी कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, अब मैंने ज्यादा रिसर्च तो नहीं की, लेकिन कुछ मेरे पास भाई उनके आंसर आए हुए थे। इंटरव्यूअर ने जो पूछी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो वो इंटरव्यूअर पूछती है, द वन शॉट वेयर प्रभास होल्ड्स द विजया बो एंड हिज हेयर फ्लाइंग इन इज वर्थ हाउ मच कल्कि 2898 एडी कलेक्टेड। यानी कि ये जो सीक्वेंस था ये भाई साहब बिल्कुल क्लाइमेक्स में आया था। तो नागी से पूछा कि आप इस सीन को कैसे देखते हैं, ये वो। तो भाई नागी ने बड़े कमाल का आंसर किया। नागी कहते हैं, आई फील ही इज बोर्न टू प्ले करना। आई फील ही इज बोर्न टू प्ले करना। अब मैंने यहां पे एक बात नोट की, यानी कि प्रभास देखो इतना परफेक्ट एक्टर है ना, कि जब प्रभास ने बाहुबली की तो एस राजा मौली ने बोला कि बाहुबली का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रभास कर सकता था। प्रशांत नील ने बोला कि देवा का कैरेक्टर, देवा के कैरेक्टर में मैं सिर्फ प्रभास को देखता हूं। यहां पर डायरेक्टर नागी बोल रहे हैं कि आई फील ही इज बोर्न टू प्ले करना। तो मतलब कि देखो कि एक एक्टर अपने डायरेक्टर को कितना खुश करके जाता है। यही तो चीज है ना मेरा भाई। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभास को इतने फिट डायरेक्टर्स मिलते हैं, बाकी एक्टर्स को उतने फिट डायरेक्टर्स नहीं मिलते। तो भाई दैट्स द डिफरेंस, कि फिर डायरेक्टर भी प्रभास के बारे में वही बोलते हैं कि यार ये कैरेक्टर तो सिर्फ प्रभास भी सूट करेगा। नाउ देख लो डायरेक्टर नागी ने भाई वही बोला। इसके बाद डायरेक्टर नागी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहते हैं सालार इज अ डायनासोर। सालार के बारे में बोला, सालार इज अ डायनासोर एंड कल्कि 2898 एडी इज अ ड्रैगन। और कहते हैं इंटरव्यूअर पूछ रही थी इतना बड़ा बजट रिकवर कैसे होता है, ये वो कुछ ऐसा पूछा। तो डायरेक्टर नागी ने बोला कि प्रभास है ना, प्रभास है तो बजट रिकवर। तो ये बात तो हम खैर करती रहते हैं। तो गाइस ये कल्कि के बारे में उन्होंने कुछ बोला, लेकिन अभी आप सबको गाइस मैं बताता चलूं कि व्हाट इज दिस। तो साउथ के एक बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि एक्सपर पेज है, आप सब उनको जानते भी होंगे। तो गाइस उन पेज ने ना, आकाश करके कुछ उन पेज का नाम है, उन्होंने गाइस कल ये पोस्ट डाली। और गाइस वो पोस्ट ये डालने के बाद इस पोस्ट का ऊपर कैप्शन लिखते हैं, मैं जरा वो कैप्शन आपको पढ़ के सुना। तो कहते हैं, सेव दिस पिक्चर, वी शैल टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस पिक्चर में है कौन कौन? हिटलर है, सुभाष चंद्र है। ये आप समझ लो कि एक किस्म की फौजी फिल्म में ये सीन होने वाला है, जिसकी अपडेट 2 महीने पहले मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में दे चुका हूं। आप में से बहुत कम ऑडियंस ने वो वीडियो देखी थी। जिन ऑडियंस ने तो वो वीडियो देखी थी तो भाई उनको डायरेक्ट ये पिक्चर समझ में आ गई होगी कि भाई ये बड़े जो पेज है ये क्या बात कर रहे थे। लेकिन जिन भाइयों ने गाइस वो मिस कर दी थी, क्योंकि मुझे कल से कुछ कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि भाई देखो यार सुभाष चंद्रा यानी कि फौजी में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो भाई इसकी रिपोर्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। 2 मंथ्स ओल्ड मेरी वीडियो है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो मस्ट वॉच करिएगा, आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी फौजी के बारे में। मैं ऐसे ही तो नहीं भाई साहब बोल रहा, मैं अक्सर भाई जब भी फौजी की अपडेट कोई आए तो बोलता हूं कि यार जिस तरह लास्ट प्रभास का जो फेज गुजरा है जिसमें आदि पुरुष, सालार, कल्कि वगैरह थी, तो हम बोलते थे कि भाई सालार नंबर 1 पर है, या कुछ बोलते थे कि भाई आदि पुरुष नंबर 1 पर है। कल्कि को तो हमने लास्ट भी छोड़ा था, लेकिन एट द एंड कल्कि ने सालार, आदि पुरुष दोनों से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अब जो अगला फेज आने वाला है जिसमें आप कह सकते हो कि स्पिरिट है, दी राजा साहब है, या फिर फौजी है, सालार टू कल्कि टू, तो चलो वो बहुत ही बड़ी मूवीज हो जाती है ना। लेकिन ये जो सिंगल फिल्म्स है जैसे दी राजा साहब, स्पिरिट और फौजी, इनमें आप नो डाउट बोलोगे कि स्पिरिट को तो हम नंबर 1 पर रखेंगे, लेकिन फौजी भाई सबके छक्के छोड़ा देगी। आप मेरी ये वर्ड्स लिख करके ले लो। अगर डायरेक्टर हनु राघवापुड़ी ने प्रूव कर दिया ना खुद को कि वो बेस्ट डायरेक्टर है, जैसे डायरेक्टर नागी ने प्रूव किया कल्कि बनाकर, उसी तरह अगर डायरेक्टर हनु राघवापुड़ी ने फौजी बनाकर प्रूव किया ना, तो मैं
कहता हूँ ये इतनी बड़ी फिल्म होने वाली है ना कि कोई अभी सोच भी नहीं पा रहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक इतनी बड़ी फिल्म आने वाली है। जिससे पूछो कि बड़ी फिल्म्स कौन सी हैं तो वो बोलेंगे कि सालार 2, कल्कि 2, केजीएफ थी, बॉलीवुड में पठान 2, पठान वर्सेस टाइगर वॉर 2। किसी का भी माइंड भाई साहब यहां पर फौजी की तरफ नहीं है। प्रभास इसीलिए आपको सरप्राइज देते हैं। प्रभास जब अभी आपको फौजी का फर्स्ट कंटेंट ला कर देगा ना भाई, ये चीजें देकर आप हिल जाओगे। बस मैं कहता हूं कि वीएफएक्स ये लोग डिनेक्स से करवाएं, एक हैवी लेवल की गाइस हमें चीज मिले तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास एक्टर सत्यादेव, उन्होंने गाइस सालार के बारे में कुछ बोला तो मैंने कहा आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं, उसके बाद अपडेट की तरफ चलते हैं। आई लव्ड प्रभास परफॉर्मेंस इन सालार इवन विद जस्ट 3 मिनट ऑफ डायलॉग्स, द इंपैक्ट ही क्रिएटेड वाज इमेंस, ओनली ही कैन पुल ऑफ समथिंग लाइक दैट। यानी कि देखो स्लोली स्लोली अब आकर सालार की हाइप ऐसे बन रही है कि भाई कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। और आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट फिल्म इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सालार जिसकी भाई साहब हाइप इसके रिलीज होने के 1 महीने बाद बन रही है, 1 साल बाद बन रही है। यार सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, अभी पुष्पा 2 थिएटर्स में रिलीज हुई। जब अब देखो पुष्पा 2 में एक्टर कौन है, अल्लू अर्जुन है ना, तो अब अल्लू अर्जुन की जो अपकमिंग मूवीज होने वाली हैं जो भी होंगी उनकी हाइप बढ़नी चाहिए ना, लेकिन उनकी हाइप बढ़ने की बजाय सालार 2 की हाइप बढ़ गई। यस ये बात याद रखो कि पुष्पा 2 आने से पहले भी नो डाउट सालार 2 की बहुत हाइप थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पा 2 ने जो इतने बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं ना, ये देखकर सालार 2 के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। तो प्रभास के फैंस को अल्लू अर्जुन के फैंस का या अल्लू अर्जुन का थैंक्स करना चाहिए कि भाई उन्होंने पुष्पा 2 में ये रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, ताकि भाई साहब पब्लिक पगला गई कि यार ये रिकॉर्ड तो सालार 2 ही तोड़ेगी। पुष्पा 2 के आने के बाद सालार 2 की जितनी हाइप बड़ी है ना, मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको बताया भी था, जब पुष्पा 2 आई तो आने के 3 से 4 या 5 दिन के अंदर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी में पुष्पा 2 भाई सालार टॉप 10 से नंबर 1 पर आ गई थी। ये सीन था। यानी कि भाई देखो फिल्म अल्लू अर्जुन की थिएटर्स में तबाही मचा रही है, लेकिन हाइप प्रभास की फिल्म सालार 2 की बढ़ रही है। इससे बड़ी सक्सेस और मेरी नजर में तो गाइस कोई हो नहीं सकती। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके बाद यहां पर सबसे पहले कल्कि पर आओ। कल्कि टॉप 1 ट्रेंडिंग पर है ग्लोबल पे टॉप 1 इन ग्लोबल एंड टॉप 10 नॉन इंग्लिश फिल्म में भाई साहब कल्कि ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप सालार पे आओ तो सालार भाई साहब नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 3 ट्रेंडिंग में है इन ग्लोबल एंड टॉप 10 में है इन नॉन इंग्लिश फिल्म। और उसके बाद स्टिल गाइस ये फिल्म अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में टॉप 10 में चल रही है। और ऐसी रिपोर्ट से सामने आ रही है कि पीछे भाई साहब मतलब कि अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30-40 कुछ दिन बचे होंगे। अगर भाई साहब उतने दिन और सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टॉप 10 में आ गई हिंदी में तो 1 साल इसको कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 1 साल तक भाई साहब, पूरा 1 साल तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सालार भाई साहब टॉप 10 की ट्रेंडिंग में रही और हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। और देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि सालार इतनी जल्दी भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार से उतरने वाली है, क्योंकि पुष्पा 2 के आने के बाद सालार को पहले से ज्यादा हाइप मिल गई। और ऊपर से फिर प्रशांत नील का साला प्रभास की बर्थडे पे वो इंटरव्यू कि मेरी लाइफ में, प्रशांत नील का कहना था कि मेरी लाइफ में जो कुछ कमाल की यूनिक चीजें हैं उनमें से सालार 2 एक होने वाली है और सालार 2 मेरी फेवरेट मूवी में से एक बनने वाली है। तो जब प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर ये बोल रहा है ना, तो आगे इमेजिन करके देखो कि वो क्या तबाही लाने वाला है। और खासकर प्रशांत नील की मुझे वो स्टेटमेंट नहीं भूलती जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे सालार 1 का जो थिएट्रिकल रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं लगा, यानी कि मैं डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई, तो अब सालार 2 में मैं उससे बढ़ के काम करूंगा। तो सोचो कि भाई साहब ये बंदा पहले क्या करने वाला था और अब तो भाई इसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। थोड़ा बहुत जो भी था नेगेटिविटी थी, वो बात अलग है कि जिन्होंने तब नेगेटिविटी की थी फिर उसे उन्होंने रिव्यू वीडियोस डालकर पॉजिटिविटी की कि सालार तो बहुत अच्छी फिल्म थी। तो आई थिंक सो दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस। और मुझे ऐसा लगता है कि सालार 2 जब भी आएगी डे 1 300 करोड़ नॉर्मल बात होगी। आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बहुत से लोग मुझसे स्पिरिट की भी अपडेट मांग रहे हैं, आने वाली है, सारी अपडेट्स आने वाली हैं, थोड़ा सा सब्र रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।